नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों को डाला है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों, ये लड़ाई लड़ी गई थी 23 जून 1757 को। दोस्तों, 23 जून 1757 को ये प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, मीर जाफर की गद्दारी की वजह से इस युद्ध में बंगाल के नवाब को हार का मुंह देखना पड़ा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को इस युद्ध में जीत मिली। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है हेक्टर मुनरो ने। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में दोस्तों एक तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लड़ रही थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को जीत मिली थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1765 से 1772 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? सही जवाब है दोस्तों हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? सही जवाब है दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था दोस्तों। और दोस्तों, ये संधि हुई थी 18 मार्च 1792 ईस्वी को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर दोस्तों हस्ताक्षर किए थे एक अंग्रेजों की तरफ से किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और दोस्तों दूसरी तरफ थे टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम। इन्होंने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे जो 18 मार्च 1792 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पी नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों, ये लागू की थी डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? सही जवाब है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? सही जवाब है गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सही जवाब है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 1757 के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव। तो क्लाइव के द्वारा 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया गया। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ये युद्ध लड़ा ही नहीं गया था, क्योंकि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, और उस जो अन्य दो सेनापति थे उन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, उनके साथ गद्दारी की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। इन तीनों ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3।
यानी हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्तों कि पहले नानक देव हुए, उसके बाद रामदास, फिर अमरदास, फिर अंगदेव, या फिर पहले तेग बहादुर जी हुए, उसके बाद रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर गोविंद सिंह, या फिर गुरु नानक देव, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास, या फिर अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो दोस्तों कालक्रम के हिसाब से जो सही इसमें दे रखा है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले अमरदास हुए, उनके बाद रामदास, फिर अर्जुन देव और फिर तेग बहादुर जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुगोली की संधि किनके बीच संपन्न हुई। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न ये बनता है सुगोली की संधि कब हुई, तो इसका सही आंसर है 1816 ईस्वी में। 1816 ईस्वी में दोस्तों सुगोली की संधि हुई थी। ये किनके बीच हुई, ये हुई थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के मध्य सुगोली की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। और दोस्तों ये मृत्यु कहाँ पर हुई, तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे। तो दोस्तों हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा व नागपुर, झांसी, नागपुर व सतारा, इन तीनों रियासतों को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे। सही जवाब है बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका संबंध है ठगी प्रथा के उन्मूलन से। अगला प्रश्न है, बोडियार कहाँ के शासक थे। दोस्तों बोडियार एक घराना था, एक वंश था और ये शासक थे मैसूर के। और दोस्तों अगला प्रश्न ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस या जुगांतर पार्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल PR शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे बहुउपयोगी, परीक्षा उपयोगी, महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।